अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान में एक नया कानून मंजूर हुआ है जिस कानून की वजह से वहाँ के दीनी मदरसों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का और चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। दूसरे लफ्ज़ों में कह लीजिए कि पाकिस्तान से एक ऐसा कानून मंजूर हो गया है जिस कानून की वजह से पाकिस्तान के दीनी मदरसों की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी अब ख़तरे में पड़ गई है। इस नए कानून की वजह से अब पाकिस्तान के हर दीनी मदरसा का रजिस्ट्रेशन और इंदराज लाजमी होगा, और जिस मदरसा का रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट के तहत नहीं होगा उस मदरसे के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तमाम पुराने मदरसों का रजिस्ट्रेशन अगले 6 महीना के दौरान हो जाना लाजमी होगा, और अब कोई नया मदरसा अगर शुरू होगा तो उसकी मुकम्मल तौर पर जांच होगी, छानबीन होगी, उसके बाद ही उस मदरसा को मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा जो मदरसे का निसाब होगा उस पर भी हुकूमत की नज़र होगी, और कोई भी ऐसा मवाद, कोई भी ऐसा निसाब दीनी मदारिस में पढ़ाने की इजाज़त नहीं होगी जिसका ताल्लुक़ तशद्दुद से होगा या किसी भी इस तरह के मवाद से होगा जिसको हुकूमत नहीं चाहेगी। काफ़ी लंबा अरसा से ये जो बिल है, जो कानून है, तनाज़ो का शिकार था। जब पाकिस्तान की मौजूदा सरकार ने इस बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जिसमें कहा गया कि जो सोसाइटी एक्ट का कानून पहले से है उसकी एक शिक में तब्दीली की जाएगी और मदरसा के रजिस्ट्रेशन को लाजमी करार दिया जाएगा, तो पाकिस्तान का जो मजहबी तबका है, जो उलमा कौंसिल है, उन सब ने इसकी मुखालफत की। जमीयत उलमाए पाकिस्तान और उसके सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने भी इसकी मुखालफत की। उसके बाद लगातार मुज़ाकरात का दौर जारी रहा हुकूमत और उलमा के बीच में, जमीयत उलमाए इस्लाम के बीच में, और आखिरकार पाकिस्तान की पार्लियामेंट से पिछले दिनों यह कानून मंजूर हुआ। उसके बाद पाकिस्तान के मौजूदा सदर आसिफ अली जरदारी के पास ये बिल गया और उन्होंने इस पर दस्तखत भी कर दिया, और अब ये कानून का हिस्सा बन चुका है, जिस कानून की रोशनी में वाज़ेह लफ्ज़ों में मौजूद है कि पाकिस्तान के तमाम दीनी मदारिस का रजिस्ट्रेशन अब लाजमी होगा। जिस मदरसे का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा। जब ये बिल पार्लियामेंट में लाया गया तो वहाँ के उलमा को, वहाँ के अहले मदारिस को यही लग रहा था कि इस बिल के ज़रिए मदारिस की खुद मुख्तारी ख़त्म की जा रही है, आज़ादी ख़त्म की जा रही है। उलमा कराम का कहना था कि दीनी मदारिस इस्लाम के क़िले हैं, यहाँ दीनी तालीम दी जाती है, और हुकूमत मजहबी तालीम पर पाबंदी लगाना चाहती है, उसकी निगरानी करना चाहती है। ऐसा नहीं होगा। हुकूमत ने यकीन दहानी कराई और कहा कि हम मदरसों की आज़ादी ख़त्म नहीं कर रहे हैं, ख़ुद मुख्तारी ख़त्म नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम मदरसों को कानून के दायरे में ला रहे हैं, उनकी निगरानी करना चाहते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन करार दे रहे हैं ताकि मदरसों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। आखिरकार कुछ कानून में तरमीम किया गया। उसके बाद उलमा कराम और सब लोग आपस में मुत्तफ़िक़ हुए और इस कानून को अब मंजूर कर लिया गया है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान का एक बड़ा तबका अभी भी इस कानून के ख़िलाफ़ है, और उन्होंने वाज़ेह लफ्ज़ों में ऐलान कर दिया है कि हम अपने दीनी मदारिस का रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे। इस कानून में क्या है पहले उसको हम जान लेते हैं। दीनी मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल में साल 1860 के सोसाइटी एक्ट की दफ़ा 21 को तब्दील करके दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन के नाम से एक नई दफ़ा शामिल की गई है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी दीनी मदरसा किसी भी नाम से पुकारा जाए उसकी रजिस्ट्रेशन लाजमी होगी, और रजिस्ट्रेशन के बगैर मदरसे को बंद कर दिया जाएगा। नए कानून के मुताबिक इस तरमीमी एक्ट 2024 के नफाज से कबल कायम किए जाने वाले मदारिस जो रजिस्टर्ड न हो उन्हें 6 माह के अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी होगी, जबकि बिल के नफाज के बाद कायम होने वाले मदारिस को रजिस्ट्रेशन के लिए 1 साल का वक्त मुहैया किया गया है। इसमें कहा गया है कि मदारिस को अपनी सालाना तालीमी सरगर्मियों की रिपोर्ट रजिस्ट्रार को जमा करवानी होगी, और ऑडिटर से अपनी माली ज़ब्तगियों यानी हिसाब का ऑडिट भी पाबंदी से कराना होगा। इसमें किसी दीनी मदरसे को ऐसा निसाब पढ़ाने या शाया करने की इजाज़त नहीं होगी जो मजहबी मुनाफरत, अस्करियत पसंदी या फ़िरक़ावारियत को फ़रोग़ दे रहा हो। तो इस निसाब में कह लीजिए जो नया कानून पाकिस्तान में बना है, इसमें 2-3 चीज़ों पर हुकूमत की नज़र होगी। पहला यही कि जो भी छोटा या बड़ा मदरसा चल रहा है, कोई भी ऐसा इदारा पाकिस्तान में मौजूद है जहाँ मजहबी और दीनी तालीम दी जाती है, तो हुकूमत के कानून के मुताबिक वज़ारत तालीम या वज़ारत सनत के तहत उसका इंदराज सोसाइटी एक्ट के तहत लाजमी होगा। बग़ैर रजिस्ट्रेशन के कोई भी मदरसा नहीं चलेगा। उसके अलावा उस मदरसे की आमद क्या है, उसका ख़र्च क्या है, इनकम क्या है, कितना चंद आ रहा है, ये सभी हिसाब पर भी हुकूमत नज़र रखेगी और पूरा हिसाब देना होगा। जो माली बेज़ाब्तगी पाई जाती है उसे ख़त्म करना होगा।
اور تیسرا اہم معاملہ نصاب کا ہے۔ جو سلیبس ان مدرسوں کا ہوگا وہ سلیبس بھی حکومت کی منظوری کے مطابق ہی رائج ہوگا، اور حکومت کی منشا اور مرضی کے خلاف کسی بھی سلیبس کو مدرسوں میں پڑھانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو پاکستان نے دینی مدارس کے لیے رجسٹریشن کو لازمی قرار دے دیا ہے، اور پاکستان کے علماء کو یہ لگ رہا ہے کہ آزادی اور خود مختاری خطرے میں پڑ گئی ہے، اور انڈیا میں ابھی تک اس طرح کا کوئی باضابطہ قانون نہیں ہے۔ انڈیا میں پرائیویٹ مدرسے آزاد ہیں، اور انڈیا میں کہیں نہ کہیں پاکستان کے مقابلے میں معاملہ ابھی بہتر ہے، اچھا ہے۔ انڈیا میں بھی پچھلے دنوں کئی مرتبہ کوشش ہوئی کہ مدارس کو رجسٹر کرایا جائے، مدارس کو پابند کیا جائے، لیکن ہمیشہ مخالفت ہوئی۔ لیکن جب پاکستان نے ہی اس طرح کا قانون اپنے یہاں بنا لیا ہے تو کیا انڈین سرکار بھی پاکستان کے اس قانون کو ایک مثال بنا کر انڈیا کے مسلمانوں پر اس طرح کا کوئی قانون اور نظام تھوپنے کی کوشش کرے گی؟ یہ بڑا مشکل ہے، اور کئی مرتبہ پاکستان کو سامنے رکھ کر انڈیا کے مسلمانوں کے لیے اس طرح کا قانون بھی بنایا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ پاکستان نے جو یہ قانون بنایا ہے اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں، اور سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارم پر ملت ٹائمز کو فالو کر لیجئے۔ ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے۔ یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے۔ آپ ہمیں دیکھیں، سنیں، پڑھیں، اور ہر مہینہ زیادہ نہیں، صرف 100 روپے سے مدد کریں۔ ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہے۔